दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी बहुत ही ज्यादा दुखद है और हैरानी की बात भी है कि किस तरीके से एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ प्यार कर बैठता है और प्यार करने के बाद दोनों जब प्यार के लास्ट स्टेज पे होते हैं तब घर वालों को ये बात पता चल जाता है कि उनके बेटे का अफेयर उसके दोस्त के साथ है। तो जब घर वाले मना करते हैं तो फिर जो लड़का होता है अपने दोस्त से प्यार करता था उसके साथ मिलकर इतना खौफनाक तरीके से प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने के मुताबिक अपने माँ को मारकर वहां से भाग जाते हैं। तो आज की क्राइम स्टोरी में आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से एक लड़का अपने दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में होता है और किस तरीके से वो मर्डर तक पहुंचते हैं, किस तरीके से वो मिलन होता है दोनों का, ये आपको इस क्राइम स्टोरी में जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है मध्य प्रदेश की सागर जिले से लगे एक गांव से है, गोपालगंज से, जहाँ पे रहता था अजय। अजय के घर में सबसे बड़ा था उसका पिता जिसका नाम था नारायण। नारायण जो था और उसकी बीवी और अजय खुशहाल परिवार था। धीरे धीरे अजय बड़े होता जाता है। इसी बीच उसकी माँ की डेथ हो जाती है और डेथ हो जाने के बाद जब नारायण सिंह होता है वह दूसरी शादी करके ले आता है, मतलब अजय की सौतेली माँ। अब जो सौतेली माँ होती है उसका नाम साधना होता है, लेकिन साधना जो थी वो अजय का पूरा परफेक्ट ध्यान रखती थी। बट कहानी में ट्विस्ट ये आ जाता है कि जो अजय था वो बचपन से लड़कियों की तरह करता था, मेकअप करना, लड़कियों की तरह चलना और तैयार होना, ये सारी चीज जो है उसकी नए वाली मम्मी जो है वो देखने लगती है कि आखिरकार अजय किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ उनको लगता है कि ये सब चीज ठीक हो जाएगा, बट ये ठीक नहीं होता। उसके पिताजी नारायण सिंह को भी ये बात पता थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ घर की जिम्मेवारी आ जाती है और जिम्मेवारी आने की वजह से जो अजय होता है वह अपने घर को छोड़कर शहर की ओर काम करने के लिए चला जाता है। वहां उसे काम तो मिल जाता है, काम के साथ उसे एक अच्छा दोस्त भी मिल जाता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल के साथ सबसे पहले अजय की दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद दोस्ती इस कदर बढ़ती है कि जो मिलने जुलने के बाद जो है रूम तक पहुंच जाता है और रूम तक पहुंचने के बाद जिस तरीके से लड़का और लड़की रहते हैं उसी तरीके से वो रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, अजय जो है अपने जॉब को छोड़कर अपने घर गोपालगंज आ जाता है और आने के बाद से खुद तो आता है लेकिन अपने दोस्त को भी साथ में अपने घर लेके आ जाता है। अब जो है वो रूम के अंदर घंटों घंटों राहुल के साथ रहता था, तो इस बात को गौर करती थी इसकी माँ साधना और वो बीच बीच में टोचन भी मार देती थी कि तुम अपने दोस्त को इतना टाइम क्यों देते हो, तुम्हें काम करना चाहिए, घर की जिम्मेवारी भी संभालनी है। तो इस बात को लेकर अजय और उसकी माँ के बीच में झगड़ा भी होने लगता है। अब उसकी माँ को शक जाने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब इस बात को लेकर जब उसके पिताजी से बात करती है उसकी माँ नारायण सिंह से, तो नारायण सिंह भी समझाने लगता है। तब भी ये मामला शांत नहीं होता और नहीं होता है तो फिर अजय डिसाइड करता है कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन घर छोड़ के जाने के लिए रेंटेड रूम पर रहने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो वो क्या करता है, पैसों का डिमांड करता है अपनी माँ के पास। तो उसकी माँ जो है सख्त मना कर देती कि कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुमको घर में रहना है, तुम्हें अपने दोस्त से दूर रहना है। लेकिन अजय जो है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से होने के साथ जो है अपने बॉयफ्रेंड राहुल को सारी बात बता देता है। बताने के बाद जो है राहुल जो है अजय को बोलने लगता है कि जो तुम्हारी माँ है वो ऑलरेडी सौतेली है और क्या पता उसका कोई दूसरा बेटा आ गया तो तुझे जमीन जायदाद पैसे से भी बेदखल कर सकती, तो कहीं का नहीं रहेगा। अब अजय इस बात को सुनकर और भी ज्यादा भड़क जाता है और थकने के साथ जो फिर राहुल के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लानिंग करने लगता है। अजय जो है सोचने लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई है मेरा तो वो मेरी माँ है। अब वो अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी माँ का कत्ल का खौफनाक प्लानिंग करने लगता है। प्लानिंग के मुताबिक जो है राहुल और अजय दोनों प्लानिंग किए होते और घर को सोना पाने की वेट करते। जैसे ही अजय के पिता नारायण सिंह मार्केट के लिए जाते तब जो है अजय घर में होता है, उसकी माँ भी घर में होती है, लेकिन बट दोनों का बातचीत नहीं होता था। जैसे ही अजय के पिता घर से जाते
तो अजय अपने बॉयफ्रेंड राहुल को तुरंत कॉल करता है और कॉल करने के बाद उसे घर बुला लेता है। और घर आने के बाद सबसे पहले अजय अपनी सौतेली माँ साधना का गला दबा के हत्या कर देते कपड़े से। दम घुटने की वजह से साधना की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर उसके बाद उसके ऊपर चाकू से वार किया जाता है और चाकू से वार करने के बाद से वहाँ घर में रखे जितने भी जेवर पैसे होते वो सारा तोड़कर निकाल लेते। राहुल और अजय दोनों फिर वहां से फरार हो जाते और जब तक उसके पिता नारायण सिंह आते वो देखते हैं रूम के अंदर जाकर तो साधना जो है खून से लथपथ होती है। अब नारायण सिंह क्या करते हैं, अपनी बेटी को आवाज देने लगता है, बट उसका बेटा आवाज नहीं सुनता क्योंकि वो घर में रहता ही नहीं है। तो फिर उसे शक जाने लगता है और शक के साथ जो है वो नजदीकी पुलिस स्टेशन सागर में कॉल करता है। पुलिस आती है, बॉडी बरामद करती है और सबसे पहला शक जो है उसके बेटे अजय की हो जाता है क्योंकि उसके पिताजी जो होते हैं वो बताते हैं कि घर में मेरा बेटा अजय और मेरी पत्नी थी जब मैं मार्केट गया, बट मैं मार्केट से आता हूँ तो घर में उसकी माँ की हत्या किसी ने कर दी है और बेटा घर से गायब और वो भी जेवर पैसे सब गायब है। जो है पुलिस जो है सबसे पहले अजय के मोबाइल का सीटीआर निकालती है। सीटीआर निकालने के बाद जो है एक नंबर सामने आता है जिसमें अजय लगातार घंटों घंटों बात किया करता था। उस नंबर का भी ट्रेस किया जाता है। उस नंबर पे आता है राहुल नाम से एक लड़का, उसका भी लोकेशन ट्रैक किया जाता है। लोकेशन ट्रैक करने के बाद से फिर राहुल तक पहुंचा जाता है। राहुल को पुलिस जो है धर दबोचती है, लेकिन राहुल के साथ अजय भी उसके घर में होता है, चाय बिस्किट खाते हुए बैठ जाते हैं। अब वहां दबोच लिया जाता है। फिर दबोचने के बाद दोनों को थाने लेके आया जाता है और थाने ले जाने के बाद है उनसे कड़ाई से पूछताछ चलती है तो वो अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और बोलते हैं कि जो मेरी माँ है वो हम दोनों को एक होने नहीं दे रही थी, पैसे मांगने पर पैसे भी नहीं दे रही थी, इस वजह से मैं गुस्से में आके उसे मार देता हूँ। मारने के बाद हम वहाँ से भाग जाते हैं और हमें लगता है कि पुलिस हम तक पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि भारत देश इतना बड़ा है तो हम कहीं भी जाके छुप सकते हैं। बट एक सुराग ही उनको पकड़वा देता है जो कि वाकई हैरान करने वाला था। इस तरीके से एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार करता है और प्यार करने के बाद जो है उनके बीच का रोड़ा बन रही थी माँ, तो माँ का ही कत्ल करके पैसे ज्वेलरी लेकर भाग जाते। वाकई हैरान करने वाला था जो कि मीडिया सूत्रों के हिसाब से ये केस से पर्दा उठ चुका है। अब जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी ये कहानी और घटना सुनाने का मेन मकसद ये था कि आपको डराना नहीं था, आपको एजुकेट और सतर्क करने के लिए था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रहे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए, अपने फैमिली को सतर्क और सुरक्षित रखिए।